हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं 99 पोर्टल पे आप लोग के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। बेसिकली जो 99 पोर्टल है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्टल है, एंडिंग्स का पोर्टल है, कंप्लीशन का पोर्टल है, साथ ही साथ एक न्यू बिगनिंग का, रीबर्थ का भी पोर्टल है। सो लेट्स सी कि आप लोगों की लाइफ में क्या आने वाला है। तो जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। एंड जैसे कि एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, जब से आप देखेंगे तभी से आपके लिए एप्लीकेबल होगी। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेंटिकल्स की एनर्जी है। एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स से कार्ड ज़्यादा दिखाई दे रहे। इट मीन्स कि ये लव रिलेशनशिप से ज़्यादा एक फाइनेंस और करियर की रीडिंग मुझे ज़्यादा लग रही है कंपेरेटिवली, है ना। सो पहले से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ग्रोथ आ रही है, डेवलपमेंट आ रही है। मे बी इट्स इन लव रिलेशनशिप में भी अगर आप देख रहे हो ना, तो भी मेरे को डेवलपमेंट दिख रही है। करियर में तो फॉर श्योर डेवलपमेंट है, ठीक है। तो चीज़ें हैं जो आगे बढ़ रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है मुझे काफ़ी सारी, मतलब कि एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। मे बी दो जॉब ऑफर्स हो सकते हैं, या फिर दो एक से ज़्यादा आइडियाज़ भी हो सकते हैं आपके माइंड में, मे बी फाइनेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप ना यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज भी नज़र आओगे, मुझे आ रहे हो क्योंकि आपके पास ज़्यादा एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हो, ओवरवेल्म लग रहे हो, ठीक है। थोड़े से ओवरवेल्म्ड हो, चीज़ें ऐसी लग रही है मुझे कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस की कमी नज़र आ रही है। मतलब कि दिमाग भाग रहा है कि किधर जाऊँ, वो एनर्जी मुझे पिक हो रही है। जो 99 का जो पोर्टल है ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्टल है, और ये साल भी 999 का ही है। अगर आप 2025 जो ईयर है, वो उसका टोटल जो होता है वो 9 है। इट मीन्स कि 9th ऑफ सितंबर, डेट 9, मंथ 9, ईयर भी 9। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्टल है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो एनर्जीज़ है ना, वो ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पे आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने वाले हो। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ आपके अराउंड हो रही है, कोई बड़ी घटना आपके अराउंड हो रही है और आप उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे, है ना। तो अभी और अभी सेम टाइम अभी न्यू मून भी निकला है, सॉरी फुल मून निकला है, और ये एक्लिप्स वाला फुल मून था, ग्रहण था। इट मीन्स कि जो एनर्जी थी वो बहुत अग्रेसिव थी। सो मतलब कि इमोशंस के अंदर इम्बैलेंस दिख रहा है। अगर बहुत ही जल्दी आपको गुस्सा आ जा रहा है, या फिर बहुत ही जल्दी आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जा रहे हो, तो इस समय पे आपके लिए है ना, मतलब वही है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है आपको किसी भी चीज़ से, ठीक है। क्योंकि आपने जिस भी चीज़ में आपने एफर्ट्स डाले हैं ना, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको ना जो अपना मेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उस समय मतलब कि उस कॉन्फ्लिक्ट को कम कर, मतलब बचना है, उससे कम नहीं करना है, बचना ही है। जो माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो दिमाग में दुविधाएं चल रही है, उनसे बचने की कोशिश करो आप, उनसे सोचो मत ज़्यादा, ठीक है। और अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी डिसीजन, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, चाहे वो आपके करियर में हो, ठीक है, अभी शांति से, मतलब 15 दिन तो एटलीस्ट, ठीक है। ये जो 15 दिन का फेज़ है, इस समय पे तो आप एटलीस्ट मतलब कि कोई बहुत मेजर डिसीजंस मत लो, क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है और कुछ चीज़ स्टार्ट, क्योंकि जहाँ चीज़ें ख़त्म होती है वहाँ कुछ नया भी शुरू होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो फेज़ है ना, ये फेज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के लिए, कि आज ग्रैब नहीं किया तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं। ये चीज़ें हैं,
पर आप अभी मैटर करता है कि आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो। अगर आप इमीडिएटली डिसीजंस लोगे बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके, कई बार कुछ चीज़ें आप गुस्से में आके कुछ डिसीजंस आप गुस्से में ले सकते हो, या कुछ डिसीजंस आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके ले सकते हो, ठीक है। तो वो वहाँ पे ना चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। जब भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, दिमाग से नहीं सोच रहे हो, प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हो, सिर्फ बिल्कुल इमोशंस से भर के ही आप डिसीजंस ले रहे हो ना, तो ऐसे टाइम पे आपको डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कई बार हम एनालिटिकली अप्रोच नहीं होता है हमारा किसी भी आइडिया को लेके या किसी भी बात को लेके, है ना। तो वहाँ पे ना हम बहुत गड़बड़ कर देते हैं। तो अभी आपको 15 दिन तो एटलीस्ट किसी भी डिसीजन को लेने से बचना चाहिए, शांत रहना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और एनालाइज करना चाहिए सिचुएशन को। जल्दी से भागने की ज़रूरत नहीं है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से तो दूर ही रहना चाहिए, बिल्कुल लड़ाई झगड़ों से। अपने दिमाग में जो आपकी जो डुअलिटी की एनर्जी है ना, उससे बचो थोड़ा सा, ठीक है। अपने बॉटम द डेक भी है कि किंग ऑफ कप्स, इमोशन को बैलेंस करने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, खुद से भी किसी और से भी, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या जीवन का कोई भी एस्पेक्ट हो, ठीक है। सी कुछ चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है, वो आप देख नहीं रहे हो यहाँ पे, ठीक है। बस मतलब कि जो नहीं मिल रहा है ना, उसी के पीछे भाग रहे हो। तो प्लीज़ मतलब शांति से बैठो अभी, क्योंकि फुल मून भी निकला है। तो आप लोग के जो इमोशंस है ना, वो बहुत इम्बैलेंस है, बहुत इम्बैलेंस है। तो आपको शांति रखने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पे एफर्ट्स पुट कर रहे हैं ना, वहाँ 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 से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही, जस्टिस सर्व होगा ही। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने एफर्ट्स पुट डाले हैं ना, वहाँ से आपको रिजल्ट आएंगे ही। आपने जितना एफर्ट्स डाला होगा उतने रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपने यू नो बहुत कम पढ़ाई करी है, आपने सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करी है और आप टॉप कर जाओगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जितना पढ़ाई करी है उतना ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करी तो पास ही होगे, और अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करी है टॉप करने के लिए, तो आप टॉप करो, ठीक है। तो ये तो हमेशा के लिए है, ठीक है। जितना एफर्ट्स डालोगे उतने रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, रियलिटी में रहो, ठीक है। चीज़ों को एनालाइज करो एंड इमोशंस को बैलेंस करो, और थोड़ा स्टेप बैक लेके सोचो, है ना। क्योंकि अभी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, कुछ नई चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी। तो इस टाइम पे आप बहुत ही इमोशनली वल्नरेबल भी हो सकते हो, या बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो सकते हो। तो प्लीज़ इस सब पे शांति रखने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।